मैं आपको ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में लगने वाले 4 कुंभों में प्रयागराज में विद्या कुंभ का एक ऐसा अनूठा प्रयोग किया गया है कि ये वर्तमान के साथ साथ भविष्य में एक अनुस्मरणीय प्रयोग के रूप में जाना जाएगा। महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक एकत्र होते हैं। इस मेले की तैयारियों में विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रमिक कार्य करते हैं और उनके साथ उनके बच्चे भी मेले में रहते हैं, जिसके कारण उनकी शिक्षा बाधित होती है। लड़कियों के शिक्षा के लिए कार्यरत एजुकेट गर्ल्स संस्था और बेसिक शिक्षा विभाग ने महाकुंभ मेले के भव्य आयोजन के बीच श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने हेतु विद्या कुंभ पहल शुरू की, जिसमें कुंभ मेला क्षेत्र में एक विशेष प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। इस स्कूल को पूरे देश में एक मॉडल के तौर पर देखा गया। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 लगा हुआ है और इस महाकुंभ को सजाने संवारने में सबसे बड़ा योगदान यहाँ श्रमिकों का रहा है। लगभग 15,000 श्रमिक दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं और उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा अधूरी न रह जाए, उसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से, विशेष तौर से हमारे यहाँ से एजुकेट गर्ल्स हैं उनके माध्यम से और कुछ बेसिक शिक्षा के शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा विभाग ने लगभग 25 विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। मुझे बहुत हर्ष होता है ये बताते हुए कि एजुकेट गर्ल्स ने महाकुंभ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी और यह न सिर्फ एक धार्मिक सम्मेलन रहा, बल्कि हमने ये पूरा प्रयास किया शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कि ये बच्चों के लिए भी एक अविस्मरणीय मेला रहे। इस वर्ष जब हमें बेसिक शिक्षा विभाग ने हमारे साथ अप्रोच किया तो हमने ये ज़रूर निश्चित किया था कि हमारा एक सपना है कि एक भी बच्चा छोटा संकल्प हमारा टूटा। उसी सपने के पीछे हम भारत के हर उस बच्चे तक अपनी पहुंच बनाना चाहते थे जो विद्यालय से वंचित है। एजुकेट गर्ल्स संस्था के माध्यम से हमको बच्चों को स्टेशनरी उपलब्ध कराने में सहायता मिली है। बहुत सारे प्रिंट रिच मटेरियल मिले, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा भी उपलब्ध कराए गए प्रिंट रिच मटेरियल के साथ हम लोगों ने काम किया है। और जहां अन्य विद्यालय ठंडी में बंद चल रहे थे, यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की योजना है कि चूँकि ये घुमंतु बच्चे हैं तो हम उनको 45 दिन चलने वाला महाकुंभ का पर्व होगा, उसमें हम उनको कक्षावार उनकी आयु के हिसाब से वर्गीकृत कर रहे हैं। विशेष रूप से तैयार की गई संघनित सामग्री के माध्यम से हम उनके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। विभाग की योजना ये है कि इन सभी बच्चों को ये 45 दिन की अवधि के बाद इनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए। इस सर्टिफिकेशन के बाद इन बच्चों को ये प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा कि इस दौरान ये आउट ऑफ स्कूल नहीं रहे हैं और समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर एक अच्छा नागरिक बनने की तरफ अग्रसर है। इस विद्या कुंभ से जो हम शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, उससे एक जो परिवर्तन दिख रहा है श्रमिकों में कि वो जब काम करने जा रहे हैं तो उनके बच्चे जो पहले यहाँ पे खेलते थे, कूदते थे या गलत संगत में पढ़ते थे, वो अब विद्या अध्ययन में अपना ध्यान लगा रहे हैं और कोई गलत संगत में उन प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। वो हमारे यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ हम कक्षा 1 से लेकर हमारे 5 कक्षाएं बनाई गई हैं और प्री नर्सरी के लिए जैसा कि पहले मैंने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र है और स्मार्ट क्लास के माध्यम से हम उनको ऑडियो विजुअल के माध्यम से उनको हम पढ़ाई करा रहे हैं। तो यह अवसर हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर था। इसमें हमने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर टेम्पररी स्कूल्स का सेटअप किया, अस्थायी विद्यालय ये थे और सबसे खास बात ये इनके लिए था जो मजदूर यहाँ पे सफाई कर्मचारी थे, उनके बच्चों के लिए हमने इस विद्यालय का स्थापना किया। इस विद्या कुंभ के संचालन में हमारे सबसे मजबूत कड़ी
हमारी जो टीम बालिका हैं उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया। हमारी टीम बालिका निरंतर सभी दिनों में वो विद्यालय में गई, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और जीते पीता जानता पिटा रहता बहुत सुचारू रूप से उन्होंने क्रियान्वयन किया। इसलिए हम अपने टीम बालिका साथियों के आभारी हैं। तो गंगा जमुना तो यहाँ दृश्य रूप में दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि सरस्वती यहाँ से अदृश्य रूप में यहाँ मिलती हैं संगम में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सरस्वती कहा जाता है अदृश्य रहती थी, इस बार निश्चित रूप से वो विद्या कुंभ के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो सरस्वती इन बच्चों के जो भविष्य को निर्माण कर सके, इन बच्चों को उस सरस्वती की विद्या लाभ दे करके हम लोग कोशिश कर सकें कि उस सरस्वती को इन बच्चों के अंदर उनका प्रवाह करा सके।